ये देखिए, ये यहाँ पे अब है सोने का चार्ट, ठीक है, गोल्ड का मतलब ये ओपन किया है। यहाँ पे देखिए गोल्ड अप डाउन देखिए गोल्ड लाख का, ठीक है। आजकल बिटकॉइन या कोई भी मार्केट है, कोई तो पंप हो रहा है, कोई तो डंप हो रहा है, ठीक है। मतलब पंप डंप का सीधा सा मतलब यही होता है कहने का कि अगर कुछ चीज़ें हैं, सोना चांदी का भाव ऊपर जा रहा है, बीटीसी हो गया, नीचे आ गया, इंडियन मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, तो इन सब के पीछे क्या कारण रहता है। तो फिलहाल मैं अभी आ चुके अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ये यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। पहले 1 डे का टाइम फ्रेम है, मैं इसे ले आता हूँ 7 दिन का, मतलब 1 हफ्ते का। अब आप यहाँ पे देखिए कि बिटकॉइन ने ये यहाँ पे लगाया था 1,25,00,000 का, ठीक है, 1,25,00,000 का हाई लगाया था। और फिलहाल में और इसने लो लगाया है अभी 60 लाख का इसने ओवरऑल लो लगा दिया, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये इसने जब हाई लगाया था अपना 1 अक्टूबर 2025 को, और उसके बाद में इसका लो लगाया यहाँ पे 60,000 का 5 फरवरी 2026 का, ठीक है। तो आप जो भी मंथ कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जब ये सारी चीज़ यहाँ पे गैप वगैरह हुआ, ये क्यों मतलब होता है, इतना बड़ा क्रैश मार्केट में क्यों आता है। इससे पहले आप ये देखेंगे एक बार, जब मार्केट लोगों ने कहा था कि बिटकॉइन ख़त्म हो गया, तो इसने यहाँ पे हाई लगाया था, ये रहा, इसने 11 मार्च 2024 को, ठीक है। इसका हाई था ओवरऑल 73 लाख का, ठीक है, 73 लाख का हाई था। और फिर इसने यहाँ पे लो लगा दिया 49 लाख का, ठीक है, 12 अगस्त 2024 को। अब इसमें लोग क्या होता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना, यहाँ पे जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का। जब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये यहाँ से आई, मार्केट निकल के गई, यहाँ से क्यों निकल के गई, इसके पीछे क्या कारण था, ये चीज़ें जैसे यहाँ पे देखिए, जब मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे, अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो फंडिंग देती है कंपनियाँ, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो यहाँ पे तो बाई नहीं करेंगे बिटकॉइन को, ठीक है, 73 लाख में तो बाई नहीं करेंगे। उन्हें क्या करना है, जो छोटे छोटे लोगों ने बाई करके रखा है ना, उन लोगों को मार्केट से निकालना है। अब उन्हें कैसे निकालते हैं, यहाँ वो मार्केट को लेके आया, जब ये 49 लाख पे आया, उन्हें लगा कि मेरा पैसा 73 लाख से 49 लाख आ गया, अब ये और गिर जाएगा और गिर जाएगा। ऐसे में वो क्या करते हैं कि ख़त्म हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। बट उन्होंने यहाँ पे ही बाइंग की, एकदम मार्केट बूम, फिर दोबारा से बचे हुए ऑर्डर लिए, फिर चले गए, फिर मार्केट ने वापस घूम के ही नहीं देखा, ठीक है। फिर सीधा मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे 1,08,00,000 का इसने हाई लगाया, ठीक है, 1,08,00,000 का हाई लगाया। ये यहाँ पे देखिए 9 लाख का, 1,09,00,000 यहाँ पे, मतलब तुरंत ही डबल टॉप और डबल बॉटम इसे कहते हैं, डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद में ये मार्केट, ये यहाँ पे था 15 जनवरी 2025, उसके जनवरी के बाद में अप्रैल में देखिए, अप्रैली में 74 लाख पे आ गया, ठीक है, 74 लाख पे आ गया। इतना मतलब गिरा। ये चीज़ें क्यों होती, जब ये यहाँ पे बना था, इसमें देखिए कैंडल में एक, ये जो है इस कैंडल में देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप एक रह जाता, इस गैप को फिल करने आए, और यहाँ पे क्या, अरे क्या कर रहा है, ये 7 दिन की कैंडल है, ठीक है। इसमें देखो ना, इसने ऊपर से इस कैंडल ने टच किया है, ना ही नीचे से टच किया है। इसी वजह से जब इसने इसे यहाँ पे टच नहीं किया, आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे, बड़े बड़े जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों के यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर पड़े हुए थे, क्योंकि मार्केट अचानक से चली गई। जब ये यहाँ पे 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद यहाँ पे आई, वापस से इसने ऑर्डर लिया, फिर इसने एकदम हाई लगा दिया। ये देखो, एक बार लगाया, फिर दोबारा से जाकर के उसी दूसरे महीने में इसने 1,25,00,000 का हाई लगा दिया। फिर दिन उसके बाद में ये गिरी। अब ये क्या करेगी, जब यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट ने, मतलब बिटकॉइन ने 1 करोड़ पार कर दिया, ठीक है, 1 करोड़ पार कर दिया, अब ये 2 करोड़ जाएगा, 3 करोड़, 5 करोड़ जाएगा। जब इस तरीके से सोचने लगे, तो क्या किया उन लोगों ने, अपना पैसा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की मार्केट को ला करके फिर उसी फेज में खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर जितना उसने 2009 से स्टार्ट हुआ था, और 2025 में 26 में आकर के उसने फिर मार्केट को कहाँ, एकदम 60 लाख पे ला दी, 60 लाख पे मार्केट को लाके खड़ा कर दिया। ऑलमोस्ट ये कितना % का क्रैश था, बिटकॉइन 67% टॉप से लेके बॉटम तक क्रैश हो गया। अब एक चीज़ देखो, जब इसने यहाँ पे ये जो हुआ था, ये आप बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे ना, मतलब बड़े टाइम जो एक ट्रेडर होता है उसके हिसाब से ये सारे क्या, ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर इसने इसे ब्रेक किया ना, अगर इसने इसे ब्रेक किया, तो मार्केट तुम्हें फिर एकदम यहाँ दिखने वाली है, 43 लाख, 30 लाख, 40 ऐसे दिखने वाली है। फिर इसके नीचे सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकदम खत्म हो जाएगी। जितने भी स्टॉप लॉस सारी चीज़ें पड़ी है ना, एकदम निकल के मार्केट यहाँ कहीं दिखने वाली है। और नहीं तो यहाँ से आकर अभी ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से भी एक जोर लगा सकती है, नहीं तो यहाँ से ऐसे पुल बैक लेकर के और मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगी। तो जब ये चीज़ें होती है ट्रेडर के हिसाब से, और जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, जब ये चीज़ें समझते हैं, तो लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है, इसी हिसाब से चलती है। अगर मार्केट, जैसे आपने सोना देखा होगा, सोने का चार्ट क्या है कि सीधा एकदम ऐसे बूम, सीधा ही भागता चला जा रहा है। जब वो सीधा ही भागता चला जा रहा है, लेकिन वो भी कभी कभी क्रैश करता है।
अभी पिछला मैं आपको दिखाता हूँ सोने का चार्ट। ये देखिए, ये यहाँ पे अब है सोने का चार्ट, ठीक है, गोल्ड का मतलब ये ओपन किया है। यहाँ पे देखिए गोल्ड अप डाउन देखिए गोल्ड भी होता रहता है, बट अभी से जब से ये बार सिचुएशन हुआ है और भी चीज़ें जब से ट्रम्प जी ने मतलब बहुत सी सारी चीज़ें चेंज की है, रूल रेगुलेशन अपने, तब से इसने क्या किया है गोल्ड ने, देखिए एक तरह से आपको कहीं पे डाउन नहीं दिखेगा, सीधा एकदम जा रहा है, सीधा एकदम मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे आने के बाद में जब इतना सीधा गया है तब उसने ये एक मतलब क्रैश या जो भी बोलो, ये एक पुल बैक दिखाया है। यहाँ पे अगर गोल्ड भी अगर इस चीज़ को मेरे हिसाब से, ठीक है, और ट्रेडर के हिसाब से अगर इस देखो पहली चीज़ कि इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, अगर इसे ब्रेक करता है इसके नीचे तो फिर गोल्ड भी आ जाएगा, काफ़ी नीचे आ सकता है। और अगर नहीं इसे ब्रेक किया तो ये ऊपर ही साइडवेज रह करके और रेंज में ऐसे ऐसे रह जाएगा। क्योंकि मैं पीछे आपको देखो, पीछे आपको बहुत जो पुराना डाटा है वहाँ पे आप देखें 2024 में तो गोल्ड ने कुछ नहीं किया, सीधा ये देखिए यहाँ पे कितने टाइम गोल्ड जो है एकदम साइडवेज रहा था। ये देखो यहाँ से ये इसने एक बार हाई लगाया था, ये इसने एक बार हाई लगाया था, हाई से बॉटम से कितना फिर टूटा, उसके बाद में बड़ा क्रैश दिखाया गोल्ड ने, ठीक है। देन उसके बाद में देखो काफ़ी टाइम यहाँ पे साइडवेज रहा और फिर इसने एक बार ये जब इसने यहाँ से ऐसे करके लगाया पुल बैक, फिर ये गोल्ड नहीं रुका, यहाँ पे एक बार गया, फिर इसने बूम किया। तो इसी हिसाब से जिस हिसाब से ये गया है यहाँ से ये आ सकता है, यहाँ तक ऑलमोस्ट आधा हो सकता है जिस हिसाब से अभी गया था, ठीक है, 2 लाख के तकरीबन, और नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और फिर देखते हैं जो सरकारें या जो चीज़ें करती हैं और जो होगा वो जहाँ हम वहाँ आप देखते हैं, बस एनालिसिस कर सकता हूँ बैठ के। और ट्रेड करना है तो मार्केट गिरे या ऊपर जाए, ट्रेडर को तो प्रॉफिट होना ही है अगर वो अच्छी स्ट्रेटजी से कर सकता है, क्योंकि गिरेगा वो शॉर्ट करके बनाएगा, ऊपर जाएगा तो बाइंग करके बनाएगा। तो बस इन चीज़ों पे मेरा रहती है पकड़ कि मार्केट किधर भी जाए मुझे लॉन्ग टर्म में बाई करके रखना नहीं है, रखना है तो ETF रखना है, ठीक है। उसमें जब गोल्ड या मतलब सिल्वर बॉन्ड जो भी ख़त्म होगा तभी ख़त्म होगा ETF, वरना ख़त्म नहीं होने वाला। तो यही थी आज की मेरी एनालिसिस। बाद बाकी अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। सो थैंक